कॉलेज का माहौल शांत और गंभीर था। एक प्रोफेसर, माया, जो हमेशा सबके सामने संजीदा और सख्त नजर आती थी, अपने एक स्टूडेंट पर दिल हार चुकी थी। क्लास में वह सभी बच्चों को पढ़ाती, मगर उसकी नजरें सिर्फ उसी लड़के पर टिक जातीं। एक दिन उस स्टूडेंट ने तंग आकर पूछ ही लिया, मैडम, आप यहां पढ़ाने आती हैं या कुछ और करने? माया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये बात मैं तुम्हें छुट्टी के बाद अकेले में बताऊंगी। घंटी बजी, कॉलेज खाली हो गया। क्लासरूम सूना पड़ा था और सिर्फ वो स्टूडेंट और माया आमने सामने थे। उसने कहा, मैडम, अब तो बताइए, आप कहना क्या चाहती हैं? माया ने ऐसी बात कही जो आमतौर पर सिर्फ एक बीवी अपने शौहर से कहती है। अब सवाल यह था कि क्या उस स्टूडेंट ने हिम्मत दिखाकर इनकार कर दिया, या माया ने अपनी जिद से बात मनवा ली, या फिर जवानी के जज्बात उस लड़के पर हावी हो गए और वह भी खुद को न रोक सका। ये सब जानने के लिए इस कहानी को आखिर तक सुनिए। आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसका नाम अमर था। अमर एक बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। घर की हालत ऐसी थी कि कई बार 2 वक्त की जगह 1 वक्त का खाना खाया जाता, ताकि जो थोड़े बहुत पैसे बचें वे अमर की पढ़ाई और किताबों पर खर्च हो सकें। पैसे कम थे, मगर दिल सबके बड़े थे, माँ बाप और अमर, तीनों के। उनके दिल में एक ही ख्वाहिश थी कि अमर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और अपनी व माँ बाप की जिंदगी संवार दे। अमर बचपन से शांत और मेहनती था। वह फालतू बातों में वक्त जाया नहीं करता था। किताबें उसकी दोस्त थीं। वह दिन रात पढ़ाई में डूबा रहता, सबक दोहराता, सवाल हल करता और हर साल इम्तिहान में अव्वल आता। माँ बाप की उम्मीदें भी उसी पर टिकी थीं, इसलिए वे अपनी ज़रूरतें कम करके पैसे बचाते और अमर की तालीम पर लगाते। वे सोचते, हमारा बेटा होनहार है, पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगा और हम बुढ़ापे में सुकून से जी सकेंगे। मेहनत करते करते अमर 10वीं जमात तक पहुंच गया। उसे मालूम था कि यह साल उसकी जिंदगी का अहम मोड़ है। उसने ठान लिया कि बेहतरीन नंबर लाकर दिखाएगा, ताकि मेरिट पर किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला मिले और भविष्य में अच्छी नौकरी का रास्ता खुले। इस इरादे के साथ उसने दिन रात 2 गुनी मेहनत शुरू कर दी। कमरे की खामोशी, किताबों के पन्नों की सरसराहट, दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक और अमर के हाथ में चलता पेन, सब उसकी मेहनत के गवाह थे। आखिरकार इम्तिहान का दिन आ गया। अमर पूरी तैयारी के साथ स्कूल पहुंचा और हर पेपर पूरे मन से दिया। प्रत्येक पेपर के बाद वह सवालों को दिमाग में तोलता और अगले दिन की तैयारी में जुट जाता। घर वाले उन दिनों दुआओं में डूबे रहे। इम्तिहान खत्म हुए तो 2 महीने का इंतजार था। इस दौरान अमर ने पढ़ाई का सिलसिला बनाए रखा और माँ बाप के कामों में भी हाथ बटाया। दिन गुजरते गए, मगर नतीजे की हल्की सी बेचैनी दिल में बनी रही। फिर वह बड़ा दिन आया। सुबह की पहली किरण में अमर ने नहा धोकर अपनी साफ वर्दी पहनी। आईने में खुद को देखा तो हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वह सोच रहा था, पता नहीं क्या होगा। रास्ते भर उसका दिल जोर जोर से धड़कता रहा। स्कूल पहुंचा तो नोटिस बोर्ड के पास अच्छी खासी भीड़ थी। बच्चे अपने रोल नंबर ढूंढ रहे थे। कोई खुशी से चिल्ला रहा था तो किसी की सांस अटकी थी। अमर धीरे धीरे बोर्ड के करीब गया। वहां खड़े होकर उसने आंखें बंद कीं, फिर हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे आंखें खोलीं। उंगली से सूची में अपना नाम तलाशा। अचानक उसकी नजर अपने नंबर पर ठहर गई, 500 में से 460। एक पल को उसे लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई, मगर यह खुशी का झटका था। आंखों में आंसू आ गए। उसने खुद को संभाला, गहरी सांस ली। कुछ दोस्तों ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, वाह अमर, कमाल कर दिया। चारों तरफ शोर गूंज रहा था, मगर अमर को सिर्फ अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी। कुछ देर भी एक चपरासी आया और बोला, सर ने आपको ऑफिस में बुलाया है। अमर ने सिर हिलाया और तेजी से स्टाफ रूम के पीछे वाले ऑफिस की ओर भागा। ऑफिस का दरवाजा आधा खुला था। अमर ने हल्के से दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, आओ अमर। उस्ताद साहब ने खड़े होकर उसे गर्मजोशी से हाथ मिलाया और बोले, मुबारक हो अमर, तुमने हमारे स्कूल का नाम रोशन कर दिया। इतने शानदार नंबर। तुम पहले तालिब हो जिसने इतने अच्छे अंक हासिल किए। अमर के होंठ कांपे। वह सिर्फ शुक्रिया कह सका। उस्ताद ने फाइल बंद करते हुए कहा, मुझे यकीन है कि तुम्हें किसी बड़े कॉलेज में मेरिट पर दाखिला मिलेगा
फोन कॉल या लेटर, किसी भी तरह की खबर के लिए तैयार रहो। तुम्हारा सफर अब शुरू होने वाला है। अमर ने सम्मान से सिर झुकाया और ऑफिस से बाहर आया। उसे लगा जैसे दिल का बोझ हल्का हो गया और आसमान थोड़ा करीब आ गया। वह सीधा घर पहुंचा। दरवाजा खोलते ही माँ बाप के चेहरों पर इंतजार की बेचैनी दिखी। अमर ने रिजल्ट कार्ड सामने रखा। माँ ने हैरत से हाथ मुंह पर रख लिया, फिर खुशी से झूम उठी। उसने बेटे के माथे पर चूमा और गले लगा लिया। बेटा, हमारी कुर्बानियां बेकार नहीं गईं। तुम्हारी मेहनत रंग लाई। बाप की आंखें भी नम थीं। उन्होंने धीरे से कहा, शुक्र है, सच में शुक्र है। उस शाम घर की छत भी हल्की सी लग रही थी। चूल्हे की आंच नरम थी, मगर दिलों की आंच तेज थी। उम्मीद की आंच। सब जानते थे कि यह तो बस शुरुआत है। न बाद एक डाकिया अमर के दरवाजे पर आया। उसके हाथ में एक मोटा लिफाफा था, जिस पर दिल्ली के एक मशहूर कॉलेज का नाम लिखा था। अमर ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया और जल्दी से खोला। जैसे ही उसने कागज पढ़ा, उसकी आंखें खुशी से चमक उठीं। खत में लिखा था, मुबारक हो, आपको हमारे कॉलेज में मेरिट के आधार पर चुना गया है। दाखिला फॉर्म और फीस जमा करानी होगी। अमर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत ऑफर स्वीकार कर लिया, मगर एक चिंता सताने लगी। यह कॉलेज बहुत महंगा था। खत में लिखा था कि मेरिट की वजह से उसे 50% की छूट मिलेगी। फिर भी बाकी फीस इतनी थी कि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अमर मायूस सा बैठा था कि सरकार की तरफ से उसे स्कॉलरशिप मिल गई। उन पैसों से उसने फॉर्म भरा और फीस जमा कर दी। अब वह पूरी तरह तैयार था, मगर दिल में एक घबराहट थी। अमर ने जिंदगी में बस अपने छोटे से स्कूल और पुराने उस्तादों को देखा था। वह सोच रहा था, कॉलेज कैसा होगा, वहां के लोग कैसे होंगे, प्रोफेसर कैसे पढ़ाएंगे, कहीं मैं अकेला तो नहीं पड़ जाऊंगा। माँ बाप ने उसकी घबराहट भांप ली। बाप ने कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, डरने की जरूरत नहीं। वे भी इंसान हैं। कुछ दिन में सब दोस्त बन जाएंगे। बस मेहनत और सब्र रखना। आखिर वह दिन आ गया जिसका अमर को बेसब्री से इंतजार था। सुबह नहा धोकर, साफ कपड़े पहनकर, बैग कंधे पर लटकाए वह कॉलेज के लिए निकला। रास्ते में उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही कॉलेज का गेट नजर आया, उसकी रफ्तार और धीमी हो गई। बड़े बड़े पेड़ों के बीच वह शानदार इमारत खड़ी थी। अमर ने हिम्मत जुटाई, अंदर कदम रखा और अपनी क्लास तक पहुंचा। क्लास में दाखिल होते ही उसकी नजर सामने बैठी प्रोफेसर माया पर पड़ी। यह उसकी पहली झलक थी। माया की नजर जैसे ही अमर पर पड़ी, वहां ठहर गई। उनकी आंखों ने बाकी सबको नजरअंदाज कर सिर्फ अमर को देखा। अमर चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठ गया। धीरे धीरे बाकी स्टूडेंट्स भी आए। माया ने सबको खड़े होने को कहा और गंभीरता से क्लास के नियम और पढ़ाई का तरीका बताया। फिर हर स्टूडेंट से थोड़ा थोड़ा परिचय लिया, मगर उनकी नजरें बार बार अमर पर टिक जाती थीं। दिन खत्म हुआ, घंटी बजी और स्टूडेंट्स अपने बैग उठाकर जाने लगे। अमर भी दरवाजे की ओर बढ़ रहा था कि पीछे से आवाज आई, अमर, जरा रुकना, मुझसे बात करनी है। यह माया की आवाज थी। अमर एक पल को चौंका, फिर धीरे से पलटा और उनके सामने खड़ा हो गया। माया ने उसकी आंखों में देखकर पूछा, तुम वही हो ना जिसने 500 में से 460 नंबर ली? अमर ने झिझकते हुए सिर हिलाया, हाँ मैम। माया ने मुस्कुराकर मजाक किया, ये सब किस्मत से हुआ या सचमुच मेहनत की है? अमर शर्माकर चुप रहा। माया ने भौहें चढ़ाकर कहा, क्या बात है, कहीं गूंगे तो नहीं? अमर के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वह बोला, नहीं, गूंगा नहीं हूं, बस मेहनत की और माँ बाप की दुआएं साथ थीं, इसलिए कामयाबी मिली। माया गंभीर हो गई, अच्छा, तो तुम सचमुच मेहनती हो? फिर रुककर बोली, देखो, मैं क्लास के बाद कुछ बच्चों को अलग से पढ़ाती हूँ, इससे बहुत फायदा होता है। बाकी सब फीस देते हैं, मगर तुमसे कोई फीस नहीं लूंगी, क्योंकि तुम मुझे बहुत काबिल लगते हो। अगर चाहो तो मेरे घर आकर पढ़ाई कर सकते हो। अमर ने नजरें झुका लीं। वह सोच में पड़ गया कि क्या जवाब दे। फिर बोला, मैं कल सोचकर बताऊंगा मैम। इसके बाद वह अपने हॉस्टल लौट गया, क्योंकि कॉलेज उसके घर से बहुत दूर था। अगले दिन सुबह अमर फिर कॉलेज पहुंचा। क्लास हुई, पढ़ाई चली, घंटी बजी और स्टूडेंट्स छुट्टी के बाद निकल गए। इस बार क्लास में सिर्फ अमर और माया रह गए। माया ने नरम आवाज में पूछा, तो अमर, क्या सोचा?
अमर ने झिझकते हुए कहा, जी ठीक है, मैं पढ़ाई के लिए आ जाऊंगा। माया ने अगला सवाल किया, वैसे तुम रहते कहाँ हो, घर कितनी दूर है? अमर ने बताया, मैम मेरा घर बहुत दूर है, मैं हॉस्टल में रहता हूं। ये सुनकर माया कुछ पल सोचती रही, फिर बोली, अमर देखो, तुम हर साल हॉस्टल का किराया देने के बजाय मेरे घर क्यों नहीं रह लेते? मैं सुबह कॉलेज आती हूं, तुम्हें साथ ले आऊंगी और शाम को वापस छोड़ दूंगी। इससे तुम्हारे पैसे भी बचेंगे और मेरे कुछ छोटे मोटे काम भी हो जाएंगे। अमर, जो एक गरीब परिवार से था, ने ज्यादा सोचे बिना हाँ कर दी। कुछ ही देर बाद माया ने अपनी गाड़ी निकाली और अमर को अपने घर ले गई। माया के घर पहुंचकर अमर हैरान रह गया। यह इतना बड़ा और शानदार घर आपका है? उसने आश्चर्य से पूछा। माया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, यह मेरा घर है। अमर की नजरें बार बार उस विशाल घर पर टिक रही थीं। अंदर जाने से पहले वह बाहर खड़ा सब देखता रहा। माया ने हल्के से हंसकर कहा, क्या यहीं बाहर खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? अमर चौंका और हंसते हुए बोला, जी अंदर चलते हैं। दोनों अंदर आए। अमर ने हैरत से पूछा, यहां कोई और नहीं रहता? आपके माता पिता, पति, बच्चे? माया एक पल के लिए खामोश हो गईं, फिर गहरी सांस लेकर बोली, मेरे माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं और शादी मैंने की ही नहीं। अमर तुरंत शर्मिंदा हो गया। सॉरी मैम, मुझे नहीं पता था। माया ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं। फिर अमर ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो इस बड़े घर में आप अकेली रहती हैं? माया ने हंसकर जवाब दिया, अकेली कहाँ, अब तो तुम भी हो ना। दोनों हंस पड़े। माया ने उसे घर दिखाया, किचन, ड्राइंग रूम, स्टडी रूम और फिर एक कमरा दिखाते हुए कहा, यह तुम्हारा कमरा है, आराम से रहना। किचन में सब मिलेगा, वॉशरूम उधर है, बार बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं। अमर कमरे में आया और हर चीज को गौर से देखने लगा। यह उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब वह इतने बड़े और आलीशान घर में रहने जा रहा था। सारा दिन वह इधर उधर देखता रहा। रात को बिस्तर पर लेटा, मगर नींद नहीं आई। नया माहौल और खुशी का बोझ उसे सोने न दे रहा था। देर रात तक जागने के बाद वह मुश्किल से सो पाया। अगली सुबह माया खुद उसके कमरे में आई। उसने अमर के पांव हिलाकर कहा, जल्दी उठो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। अमर नींद से चौंक कर उठा। घड़ी देखी तो सचमुच देर हो चुकी थी। वह जल्दी से नहाने चला गया। नहा धोकर निकला तो माया ने मुस्कुराकर कहा, अरे नाश्ता तो कर लो, एक दिन देर से जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। दोनों ने साथ नाश्ता किया और गाड़ी से कॉलेज के लिए निकल गए। क्लास में पहुंचते ही अमर अपनी कुर्सी पर बैठ गया। बाकी स्टूडेंट्स भी आए। कुछ लड़के उससे बात करने लगे। यार, कल तुम हॉस्टल में नहीं थे, कहाँ थे? अमर ने साफ कहा, मैं प्रोफेसर माया के घर रहता हूं, उनके घर के कुछ काम कर लेता हूं और शाम को उनके प्राइवेट लेक्चर सुनता हूं। बाकी लड़के हैरान हुए, मगर बात वहीं खत्म हो गई। क्लास चली, माया पढ़ाती रहीं, मगर उनकी नजरें बार बार अमर पर टिक जाती थीं। दिल ही दिल में वह अमर की तरफ खिंचती जा रही थी। अमर न सिर्फ होनहार था, बल्कि उसका मासूम चेहरा और तमीजदार अंदाज माया को बहुत भा रहा था। शाम को छुट्टी के बाद माया ने अमर को रोका और कहा, आज सीधे घर नहीं जाएंगे, पहले मार्केट चलते हैं, कुछ सामान लेना है। अमर ने सिर हिलाया। दोनों गाड़ी में मार्केट गए, खरीदारी की। फिर माया ने कहा, यहां पास में एक होटल है, वहां का खाना बहुत अच्छा है, पहले वहां खा लेते हैं, फिर घर जाएंगे। अमर ने झिझकते हुए कहा, मैम वो बड़े होटल तो बहुत महंगे होते हैं, घर चलकर खा लेते हैं। माया ने हंसकर कहा, पैसों की फिक्र मत करो, कभी कभी अच्छा खाना इंसान को खुशी दे देता है। दोनों होटल पहुंचे। खाना आया तो अमर ने पहला निवाला खाकर हैरत से कहा, मैंने जिंदगी में इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया। माया ने हंसकर कहा, अच्छा है ना। दोनों ने मजे से खाना खाया, फिर कुछ और खरीदारी करके घर लौट आए। घर पहुंचकर अमर अपने कमरे की ओर जाने लगा कि माया ने आवाज दी, अमर जरा 5 मिनट मुझे भी दे दो। वह हंसने लगी। अमर रुका, फिर उनके पास आकर खड़ा हो गया। माया सोफे पर बैठी थी। उन्होंने इशारा किया, यहां आओ, मेरे पास बैठो। अमर झिझकते हुए बैठ गया, मगर थोड़ा दूरी पर। माया खुद करीब सरक आई और नरम लहजे में बोली, अमर
कॉलेज में तुम मेरे स्टूडेंट हो, मगर यहां मेरे घर में हम दोस्त हैं। इतनी झिझक क्यों? खुलकर बात किया करो। अमर चुप रहा। माया ने गंभीर होकर कहा, मैंने तुम्हें अपने घर सिर्फ इसलिए नहीं बुलाया कि कॉलेज से आओ, खाओ पियो और सो जाओ। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि यह बड़ा घर मुझे खाली खाली लगता है। मैं अकेली रहती हूं, कोई नहीं है जिससे बात करूं, हंसूं, मुस्कुराऊं। अमर ने चौंक कर उनकी ओर देखा। उसके दिल में हलचल सी मच गई। वह समझ गया कि माया क्या चाहती है। वह हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा। दिल ही दिल में सोचा, यह प्रोफेसर आखिर कहना क्या चाहती है? मगर वह खामोश रहा। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, मैंने कभी इसलिए ज्यादा बात नहीं की, कहीं आप बुरा ना मान लें। माया ने नरमी से जवाब दिया, मैं बुरा क्यों मानूंगी अमर? मैंने तुम्हें इसलिए अपने साथ रखा है कि यह घर खाली न लगे, कोई तो हो जिससे बात कर सकूं। ये सुनकर अमर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, मैं भी यही चाहता था, मगर सोचता था कि टीचर बुरा न मान जाए, इसलिए कॉलेज से आते ही कमरे में चला जाता था। धीरे धीरे दोनों के बीच की दूरी कम होने लगी। रूटीन बन गया। सुबह कॉलेज, शाम को घर और रात को प्राइवेट क्लास के बाद माया और अमर साथ बैठकर बातें करने लगे। अब वे दोस्तों की तरह हो गए थे। हंसी मजाक, दिल की बातें, छोटी मोटी नोकझोंक, सब खुलकर होने लगा। मगर दोनों जवान थे और एक बड़े घर में अकेले रहते थे। वक्त गुजरने के साथ उनके दिलों में अनजाने जज्बात जन्म लेने लगे। वो जज्बात जो दोस्ती से आगे का रास्ता दिखाते हैं। एक दिन बातों बातों में मजाक शुरू हुआ, जो नोकझोंक में बदला और फिर हल्का सा झगड़ा हो गया। उसी हंसी मजाक में माया ने अचानक अमर को करीब खींचा और उसके होठों पर चूम लिया। अमर एक पल को ठिठक गया, मगर अगले ही पल वह खुद को रोक न सका। दोनों अपनी भावनाओं में बह गए और ऐसा कदम उठा बैठे जो नहीं उठाना चाहिए था। उस रात उनके रिश्ते की सीमाएं बदल गईं। यह लम्हा खुशी लेकर आया, मगर आने वाले दिनों में यह खुशी एक बड़े बोझ में बदलने वाली थी। कुछ महीने यूं ही गुजर गए। सब कुछ सामान्य चलता रहा। सुबह कॉलेज, शाम को घर, हंसी मजाक, पढ़ाई। मगर एक दिन माया ने परेशान हालत में अमर को अपने कमरे में बुलाया। उसकी आंखों में डर था, आवाज कांप रही थी। अमर, मुझे लगता है कि मेरे पेट में बच्चा है। यह सुनते ही अमर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह सन्न रह गया, जैसे शब्द ही खत्म हो गए हों। परेशानी में बोला, ये कैसे हो गया? अब हम क्या करेंगे? माया की आंखों में आंसू थे। मैं पहले से ही लोगों की बातों का निशाना बनी हूं। अकेली रहती हूं। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। अगर यह बात बाहर गई तो पता नहीं क्या होगा। दोनों सख्त परेशान थे। माया के दिल में डर और शर्मिंदगी और अमर के दिल में बेबसी और निराशा। आखिरकार उन्होंने फैसला किया कि शाम को शांति से बैठकर कोई हल निकालेंगे। गहरी सोच विचार के बाद उन्होंने एक ही रास्ता चुना। माया ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे पास कोई नहीं है जो मुझे रोके। अगर मैं तुम्हें चाहती हूं तो मेरा हक है कि मैं तुमसे शादी करूं। अमर ने गंभीर लहजे में जवाब दिया, मैं भी यही चाहता हूं, मगर मैं अपने माँ बाप को बिना बताए कोई कदम नहीं उठा सकता। मैं उनसे बात करूंगा, मुझे यकीन है वे समझ जाएंगे। अगले दिन अमर ने कॉलेज से छुट्टी ली और घर चला गया। जाते वक्त उसने माया से वादा किया, 2-3 दिन में लौटूंगा और तुम्हें जवाब दूंगा। मगर दिन हफ्तों में और हफ्ते महीने में बदल गए। माया की आंखें हर रोज दरवाजे पर टिक जातीं, मगर अमर नहीं लौटा। उसके दिल में शक जन्म लेने लगा। क्या अमर ने मुझे धोखा दिया? क्या वह कभी नहीं आएगा? वह अकेली बैठकर हर रात सोचती और रोने लगती। आखिर उसने ठान लिया, मैं और इंतजार नहीं करूंगी। अगर अमर ने मेरा साथ छोड़ दिया तो मुझे यह बोझ अकेले उठाना होगा। इस सोच के साथ उसने एक डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। अगले दिन वह अपनी गलती को खत्म करने और जिंदगी को पहले जैसा करने वाली थी। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। उसी रात अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। माया ने दरवाजा खोला तो सामने अमर खड़ा था। वह हैरत से चीख पड़ी, अमर, तुम इतने दिन कहां थे? तुमने तो मुझे धोखा दे दिया। अमर की आंखें लाल थीं, चेहरे पर थकान और गम के निशान थे। उसने टूटी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया माया। मेरे पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। हमने बहुत इलाज करवाया, मगर वे बच न सके।
मैं उसी सदमे में था। यह सुनकर माया की आंखें भर आईं। वह धीरे से बोली, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं तुम्हारे साथ आती। तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ दिया? अमर ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें अपने दुख में नहीं घसीटना चाहता था। और हाँ, मैंने अपनी मां को सब बता दिया। उन्होंने मुझे रोका नहीं, बल्कि कहा, बेटा, जो गलती कर बैठे हो उसे सुधारो। शादी ही एकमात्र रास्ता है। यह सुनते ही माया की उदासी खुशी में बदल गई। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसने धीरे से कहा, तो फिर हम देर किस बात की कर रहे हैं? यूं अमर और माया ने सारी रुकावटों को दरकिनार कर शादी कर ली। एक रिश्ता जो एक गलती से शुरू हुआ था, अब एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा था। मगर यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। शादी के बाद दोनों दिल्ली में माया के घर में रहने लगे। अमर ने अपनी पढ़ाई पूरी करने का फैसला किया और माया ने भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। मगर समाज की नजरें और लोगों की बातें उनके लिए नई चुनौतियां लेकर आईं। कॉलेज में कुछ लोग उनके रिश्ते को लेकर कानाफूसी करने लगे। माया, जो पहले से ही अकेले रहने की वजह से लोगों की बातों का निशाना थी, अब और सवालों के घेरे में आ गई। अमर को भी अपने दोस्तों के ताने सुनने पड़ते। यार, तूने तो प्रोफेसर को ही पटा लिया। कुछ लोग हंसी मजाक में कहते, तो कुछ जलन और शक की नजरों से देखते। माया और अमर ने इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर दिल ही दिल में दोनों को यह सब चुभता था। एक शाम जब दोनों घर पर अकेले थे, माया ने अमर से कहा, अमर, क्या हमने गलत फैसला लिया? लोग हमें कभी स्वीकार करेंगे? अमर ने उसका हाथ थामकर कहा, माया, हमने जो किया अपने दिल की आवाज सुनकर किया। लोग हमेशा बातें करेंगे, मगर हमें अपनी जिंदगी जीनी है। माया की आंखों में आंसू थे, मगर अमर की बातों ने उसे हिम्मत दी। कुछ महीनों बाद माया ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की किलकारी ने उनके घर को खुशियों से भर दिया। अमर ने बच्चे का नाम आरव रखा। आरव के आने से उनकी जिंदगी में एक नया रंग भर गया। माया ने कॉलेज में अपनी नौकरी जारी रखी और अमर ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के साथ साथ पार्ट टाइम नौकरी शुरू कर दी। वह चाहता था कि अपने परिवार का बोझ सिर्फ माया पर न पड़े, मगर जिंदगी की राह आसान नहीं थी। अमर की मां, जो गांव में अकेली रह गई थी, की तबीयत बिगड़ने लगी। अमर को बार बार गांव जाना पड़ता। माया भी उसके साथ जाती, मगर कॉलेज की जिम्मेदारियों की वजह से वह हर बार साथ नहीं जा पाती थी। एक दिन अमर को खबर मिली कि उसकी मां को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। वह तुरंत गांव के लिए निकला। माया चाहती थी कि वह भी जाए, मगर कॉलेज में एक जरूरी मीटिंग थी जिसे वह छोड़ नहीं सकती थी। अमर जब गांव पहुंचा तो उसकी मां की हालत गंभीर थी। डॉक्टरों ने बताया कि ऑपरेशन की जरूरत है, मगर खर्च बहुत ज्यादा था। अमर के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने माया को फोन किया और सारी बात बताई। माया ने बिना देर किए अपने कुछ गहने बेचे और पैसे अमर को भेज दिए। ऑपरेशन हुआ और अमर की मां की जान बच गई। इस घटना ने अमर के दिल में माया के लिए और इज्जत बढ़ा दी। उसने महसूस किया कि माया न सिर्फ उसकी पत्नी है, बल्कि एक ऐसी हमसफर है जो हर मुश्किल में उसका साथ देती है। कॉलेज में माया की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थीं। उसे डिपार्टमेंट हेड बनाने की बात चल रही थी, मगर कुछ सीनियर प्रोफेसरों को उसका और अमर का रिश्ता पसंद नहीं था। उन्होंने माया के खिलाफ शिकायतें शुरू कर दीं। एक दिन कॉलेज के प्रिंसिपल ने माया को बुलाया और कहा, माया, तुम एक बेहतरीन प्रोफेसर हो, मगर तुम्हारे और अमर के रिश्ते की वजह से कॉलेज का माहौल खराब हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि तुमने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। माया के चेहरे पर गुस्सा और दुख दोनों थे। उसने शांत लहजे में कहा, सर, मैंने कभी अपने पद का गलत इस्तेमाल नहीं किया। अमर और मेरी शादी एक निजी फैसला था। अगर लोग इससे परेशान हैं तो यह उनकी समस्या है। प्रिंसिपल ने सलाह दी, माया, तुम्हें और अमर को थोड़ा संभल कर चलना होगा। अगर यह बात और बढ़ी तो तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। माया ने सिर हिलाया और ऑफिस से बाहर आ गई। उस रात जब वह घर लौटी तो अमर ने उसकी उदासी भांप ली। उसने पूछा, माया, क्या बात है? तुम परेशान क्यों लग रही हो? माया ने सारी बात बताई। अमर ने गहरी सांस ली और कहा, माया, अगर मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी को खतरा है तो मैं कॉलेज छोड़ दूंगा।
मैं कहीं और पढ़ाई पूरी कर लूंगा। माया ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं अमर, हमने जो रास्ता चुना है उसे छोड़ने की जरूरत नहीं। हम साथ में हर मुश्किल का सामना करेंगे। अगले दिन माया ने कॉलेज में एक खुला पत्र लिखा जिसमें उसने अपने और अमर के रिश्ते की सच्चाई सबके सामने रखी। उसने लिखा, मैंने और अमर ने एक दूसरे को चुना क्योंकि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। हमारा रिश्ता किसी गलत इरादे से नहीं शुरू हुआ। अगर इससे किसी को परेशानी है तो मैं माफी मांगती हूं, मगर मैं अपने फैसले पर कायम हूं। इस पत्र ने कॉलेज में हलचल मचा दी। कुछ लोग माया के हौसले की तारीफ करने लगे तो कुछ ने उसकी और आलोचना की, मगर इस बार माया और अमर ने फैसला किया कि वे किसी की बातों से प्रभावित नहीं होंगे। वक्त गुजरता गया। अमर ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी कंपनी में नौकरी पा ली। माया को डिपार्टमेंट हेड बना दिया गया। आरव अब स्कूल जाने लगा था। दोनों ने मिलकर अपने परिवार को संभाला और समाज की बातों को पीछे छोड़ दिया, मगर उनकी जिंदगी में अभी और मोड़ आने बाकी थे। एक दिन माया को एक पुराने दोस्त का फोन आया जिसने बताया कि कॉलेज में एक नया नियम बन रहा है जिसमें प्रोफेसरों के लिए सख्त आचार संहिता लागू की जाएगी। अगर यह नियम पास हुआ तो माया और अमर के रिश्ते की वजह से माया की नौकरी फिर से खतरे में पड़ सकती थी। माया ने यह बात अमर को बताई। दोनों ने बैठकर लंबी बात की। अमर ने कहा, माया, अगर तुम्हारी नौकरी को बचाने के लिए हमें शहर छोड़ना पड़े तो मैं इसके लिए तैयार हूं। हम कहीं और नई शुरुआत करेंगे। माया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अमर, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दोनों ने फैसला किया कि वे दिल्ली छोड़कर एक नए शहर में जाएंगे जहां वे अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेंगे। उन्होंने बैंगलोर को चुना। अमर ने अपनी कंपनी में ट्रांसफर के लिए अप्लाई किया और माया ने एक नए कॉलेज में नौकरी के लिए आवेदन दिया। कुछ महीनों बाद दोनों बैंगलोर में अपने नए घर में शिफ्ट हो गए। आरव को भी वहां के एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। नया शहर, नया माहौल और नई शुरुआत ने उनके जीवन में एक नई ताजगी भर दी। माया अब एक नए कॉलेज में पढ़ाने लगी और अमर की नौकरी भी अच्छी चल रही थी। मगर एक दिन माया को एक अनजान नंबर से फोन आया। दूसरी तरफ से एक औरत की आवाज थी जो कह रही थी, मैं तुम्हें और अमर को बर्बाद कर दूंगी। तुमने मेरी जिंदगी छीन ली। माया हैरान रह गई। उसने पूछा, आप कौन हैं? हमसे क्या दुश्मनी है? मगर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया और फोन कट गया। माया ने यह बात अमर को बताई। अमर भी परेशान हो गया। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि यह कॉल किसका हो सकता है। क्या यह कोई पुराना दुश्मन था या कोई ऐसा शख्स जो उनके रिश्ते से जलता था? अगले कुछ दिन माया और अमर सतर्क रहे। उन्हें डर था कि कोई उनकी जिंदगी में दखल देने की कोशिश कर रहा है। एक रात जब वे घर पर थे, अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। अमर ने दरवाजा खोला तो सामने एक औरत खड़ी थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसने माया को देखते ही चीख कर कहा, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी माया। तुमने अमर को मुझसे छीन लिया। माया और अमर दोनों हैरान रह गए। अमर ने पूछा, आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानता। उस औरत ने रोते हुए कहा, मैं नेहा हूं, तुम्हारे गांव की। तुम भूल गए, मगर हमारी सगाई होने वाली थी। तुम्हारे पिता ने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे शादी करोगे। अमर के चेहरे पर हैरानी थी। उसने कहा, नेहा, मुझे माफ कर दो। मुझे कभी नहीं पता था कि मेरे पिता ने ऐसा कोई वादा किया था। मैंने तो माया से शादी कर ली। नेहा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी रोक दी थी अमर। मैंने कोई और रिश्ता नहीं देखा और तुमने मुझे धोखा दे दिया। माया ने आगे बढ़कर कहा, नेहा, अगर हमें इस बात का पता होता तो हम कभी ऐसा नहीं करते, मगर अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। नेहा गुस्से में थी, मगर माया की बातों से वह थोड़ा शांत हुई। उसने कहा, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, मैं सिर्फ सच जानना चाहती थी। इसके बाद वह चली गई। माया और अमर दोनों सदमे में थे। उन्हें नहीं पता था कि अमर के पिता ने ऐसा कोई वादा किया था। अमर ने माया से कहा, मुझे अपनी मां से बात करनी होगी। मुझे सच जानना है।
अगले दिन अमर अपनी माँ से मिलने गांव गया। उसने माँ से सारी बात पूछी। माँ ने बताया, हाँ बेटा, तुम्हारे पिता ने नेहा के परिवार से बात की थी, मगर यह सिर्फ एक शुरुआती बात थी, कोई पक्का वादा नहीं हुआ था। तुम्हारे पिता की तबीयत बिगड़ने की वजह से यह बात आगे नहीं बढ़ी। अमर ने गहरी सांस ली और कहा, माँ, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं नेहा से बात कर लेता। अब मुझे उससे माफी मांगनी होगी। अमर ने नेहा को ढूंढने की कोशिश की, मगर वह अपने गांव छोड़कर कहीं और चली गई थी। अमर और माया ने फैसला किया कि वे नेहा की मदद करेंगे, अगर वह कभी वापस आई। इस घटना ने उनके रिश्ते को और मजबूत कर दिया। वे समझ गए कि जिंदगी में गलतफहमियां और मुश्किलें आएंगी, मगर प्यार और विश्वास के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनकी जिंदगी अब एक नए मोड़ पर थी। बेंगलोर में उनका परिवार बढ़ रहा था। माया और अमर ने अपने रिश्ते को समाज की बातों से ऊपर रखा और एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ा। मगर क्या उनकी जिंदगी अब सुकून से बीतेगी, या कोई नया तूफान उनकी राह में इंतजार कर रहा था? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मगर क्या उनकी जिंदगी अब सुकून से बीतेगी, या कोई नया तूफान उनकी राह में इंतजार कर रहा था? यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम इसे पूरी तरह से समाप्त करें और हर कड़ी को जोड़ते हुए एक मुकम्मल अंत तक पहुंचें। नेहा की यह घटना अमर और माया के लिए एक सबक बन गई। उन्होंने महसूस किया कि अतीत की गलतफहमियां कभी भी सामने आ सकती हैं, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी को और मजबूत बनाने का फैसला किया। अमर ने अपनी नौकरी में तरक्की की और एक मैनेजर के पद तक पहुंच गया, जबकि माया ने अपने नए कॉलेज में न सिर्फ पढ़ाने का काम जारी रखा, बल्कि एक किताब भी लिखी जो युवाओं के रिश्तों और चुनौतियों पर आधारित थी। इस किताब की वजह से माया को काफी सराहना मिली और वह एक लोकप्रिय स्पीकर बन गई। आरव अब बड़ा हो रहा था। वह स्कूल में होनहार स्टूडेंट था और उसके माता पिता की तरह ही मेहनती था। अमर और माया ने उसे हमेशा सिखाया कि जिंदगी में गलतियां होती हैं, मगर उनसे सीखना और आगे बढ़ना जरूरी है। एक दिन अमर को अपनी माँ का फोन आया। माँ ने बताया कि गांव में नेहा वापस लौट आई है और वह अब एक स्कूल टीचर बन गई है। अमर ने यह बात माया को बताई। दोनों ने सोचा कि नेहा से मिलकर पुरानी गलतफहमियां दूर करनी चाहिए, इसलिए वे छुट्टियों में गांव गए। वहां नेहा से मुलाकात हुई। नेहा अब शांत और समझदार हो गई थी। उसने कहा, अमर, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। मैं समझ गई हूं कि जिंदगी में सब कुछ किस्मत से होता है। माया ने नेहा को गले लगाया और कहा, अगर कभी जरूरत पड़े तो हमें बताना, हम तुम्हारी मदद करेंगे। इस मुलाकात ने सबके दिलों से बोझ हटा दिया और वे सब दोस्तों की तरह अलग हुए। बेंगलोर में वापस लौटकर अमर और माया ने अपनी जिंदगी को और बेहतर बनाया। उन्होंने एक छोटा सा एनजीओ शुरू किया जो गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करता था। अमर की पुरानी जिंदगी की यादें अब उनके लिए प्रेरणा बन गई थीं। वह सोचता था कि अगर वह गरीबी से निकल सका तो दूसरे बच्चे भी निकल सकते हैं। माया भी इसमें पूरा साथ देती थी। आरव भी वीकेंड पर एनजीओ में जाता और बच्चों को पढ़ाता। साल गुजरते गए। आरव अब कॉलेज में पहुंच गया। वह कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था और उसके माता पिता की तरह ही होनहार था। अमर अब रिटायरमेंट के करीब था, मगर वह एनजीओ को चलाने में व्यस्त रहता। माया ने भी कॉलेज से रिटायरमेंट ले ली और किताबें लिखने में लग गई। उनकी जिंदगी अब सुकून भरी थी। वे अक्सर शाम को घर की बालकनी में बैठकर पुरानी यादें ताज़ा करते और हंसते। एक दिन आरव ने उन्हें बताया कि उसकी शादी होने वाली है। उसकी होने वाली पत्नी एक डॉक्टर थी। अमर और माया खुशी से झूम उठे। उन्होंने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। शादी का दिन आया। पूरा परिवार इकट्ठा हुआ। अमर की मां भी आई। नेहा को भी न्योता दिया गया। सबने मिलकर खुशी मनाई। शादी के बाद अमर और माया ने फैसला किया कि वे अब दुनिया घूमेंगे। उन्होंने यूरोप का टूर प्लान किया और वहां की खूबसूरती का मजा लिया। वापस लौटकर उन्होंने अपनी जिंदगी को और भी शांतिपूर्ण बनाया। अमर की मां की तबीयत अब ठीक थी और वे अक्सर बैंगलोर आती रहती। सालों बाद एक शाम अमर और माया घर के गार्डन में बैठे थे। आरव अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आया। सबने मिलकर डिनर किया। अमर ने माया की तरफ देखा और कहा, माया, हमारी जिंदगी की कहानी अब पूरी हो गई है। एक गलती से शुरू हुई थी,
मगर प्यार, समझदारी और मेहनत से हमने इसे एक खुशहाल अंत दिया। माया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ अमर, यह सब तुम्हारे साथ होने की वजह से संभव हुआ। और यूं उनकी कहानी एक मुकम्मल और खुशहाल अंत पर पहुंची, जहां सिर्फ प्यार और सुकून था। कोई तूफान नहीं, कोई रुकावट नहीं, बस एक परिवार की अनंत खुशियां।